कोई खेल खेल रहा है आपके साथ। तुम सीधे हो और वो बहुत चालाक। एक सपना बुरी तरह से टूटा है किसी का। एक अवसर या कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आज आपको। गुस्से के कारण कई बार बात बिगड़ी है और इस बार भी बात बिगड़ेगी। कितनी बार टूटेगा तुम्हारा दिल। सब खेल आखिरकार पलट दिया तुमने। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की दौलत मिले, सब कुछ मिले जो आपके मन में है, हर कामना पूरी हो और आपको आपके परिवार का प्यार और साथ हमेशा मिले। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लो तो कुंभ राशि की एनर्जी सबसे पहले कनेक्ट हो पाई है। मकर राशि की एनर्जी कनेक्ट हो पाई है। मीन राशि की एनर्जी देखो, 3 राशियां जिनकी भी कुंभ, मकर या मीन राशि है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए आप या आपकी संतान कहाँ से आ रही है ये एनर्जी। मछली दिख रहा है मुझे आंखों के सामने, फिश दिख रही है। किसी ने एक्वेरियम में रखा है फिश, किसी ने फिश खाया है क्या, मछली खाई है क्या, किसी के तालाब में मछली है, किसी ने मछली देखी है या आपके घर के आसपास बिकती है क्या, मुझे ज़रूर बताइए। एक फिश की एनर्जी आ रही है, मछली की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। ऑलराइट, राहु जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को है, आप ज़रूर मुझे बताइए आपकी भी एनर्जी। आपके माध्यम से राहु की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। खूब मालामाल हो आप सब, खूब पैसा मिले आकस्मिक रूप से आप लोगों को, सारी कामनाएं पूरी हो। चलो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। कोई खेल खेल रहा है आपके साथ। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके साथ खेल खेला जा रहा है। आपको मालूम है या नहीं है ये तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ खेल खेला जाता है और हमें मालूम नहीं होता है, हम अनभिज्ञ होते हैं। लेकिन ठीक विपरीत कभी कभी हमारे साथ खेल खेला जाता है और हमें मालूम होता है, फिर भी हम चुप रहते हैं। हम किसी से कुछ नहीं कहते हैं और सहते हैं उन सारी चीज़ों को, क्योंकि इसके पीछे छुपी बहुत सारी मजबूरियाँ है ना, उसके पीछे छुपी बहुत सारी मजबूरियाँ होती है। लेकिन यहाँ पर भी कोई खेल खेला जा रहा है, आपको मालूम है या नहीं मुझे बताइए। कोई इस्तेमाल कर रहा है आपका, कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है अपनी खुशी के लिए, कोई अपने लिए आपको नाच नचा रहा है, जैसे कठपुतली को नचाया जाता है। तो यहाँ पर भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। आप चुप हैं, आप सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं या कर रहे हैं। आप महिला या पुरुष हो सकते हैं, इसके पीछे आपकी कोई मजबूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कोई आपको अपने इशारे पर, अपने तरीके से पूरी तरह से नाच नचा रहा है और आप चुप हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए किसके खेल का शिकार है आप, या कोई फ़ायदा उठा रहा है आपकी चुप्पी का, कोई फ़ायदा उठा रहा है आपके अच्छे स्वभाव का, या कोई आपका राज जान गया है और इसके बदले आपका फ़ायदा उठा रहा है। परंतु यहाँ पर एक खेल जो खेला जा रहा है आपके साथ और आप चुप हैं, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड भी ये बता रहा है कि तुम सीधे हो और वो बहुत चालाक। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप बहुत सीधे हो। लेकिन आपके जैसा सामने वाला भी सीधा हो यह आवश्यक नहीं है। आप बहुत बहुत सीधे हैं और वो बहुत ज़्यादा चालाक है, और कोई अपनी चालाकी दिखा रहा है आपके जीवन में और आप चुप हैं। देखो मैंने अभी क्या कहा, आपके साथ खेल खेला जा रहा है। और देखो इसी को कोई रिलेट कर रहा है नेक्स्ट डाउनलोड भी, कि कोई आप बहुत सीधे हो और कोई ओवर चालाक बन रहा है आपके सामने, अपनी चतुराई से अपना काम निकाल रहा है और आप चुप हो। यही होता है कभी कभी भाई बहनों के बीच। ऐसा हो जाता है कि हमारे जो 2-3 भाई बहन होते हैं, उसमें से कोई एक बहुत चतुर होता है। अब कहें तो क्या कहें, है तो अपना भाई, लेकिन भाई होने के बाद भी वो इतनी चालाकी रचता है कि ऐसा दुश्मन भी ना करे।
सब कुछ हड़प लेना है, सब कुछ छीन लेना है, कैसे किसी का हिस्सा ले लेना है। इस तरह की चतुराई आपके सीधेपन की वजह से सामने वाला दिखा रहा है कि आपका मित्र हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, भाई हो सकता है, आपकी परिवार की सदस्य हो सकती है, आप महिला हो सकती हैं, आपकी खुद की जेठानी देवरानी हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बहुत चतुर बनने का प्रयास कर रहा है और केवल आप सीधे हो, इसलिए उसका काम होता जा रहा है। जिस दिन आपने ज़ुबान खोली, जिस दिन आप अपने पर आ गए, उसकी एक नहीं चलेगी। लेकिन आप सब कुछ सहते हो, आप सब कुछ इग्नोर करते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं, छोड़ो ना। इन सारी चीज़ों की वजह से उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, वो अपने खेल और आगे बढ़ाता जा रहा है, वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, वो अपनी चतुराई में आगे बढ़ता जा रहा है। और आप बहुत मासूम हो, आप बहुत सीधे हो, अनदेखा कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, सह रहे हो, और इसका खामियाजा केवल और केवल आप भुगत रहे हो। जितना सीधे बनोगे उतना नुकसान होता जाएगा, और हो रहा है आपका, फिर भी आप सीधे हो। ज़रूर मुझे बताइए किन से रेजोनेट हो रहा है, क्यों हो इतने सीधे आप। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, एक सपना जो बुरी तरह से टूटा है किसी का। इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपका सपना टूटा है, और क्या बुरी तरह से टूटा है, कितनी बुरी तरह से। यानी कि कोई सपना जो आपने बहुत सालों से देखा होगा, नाकामयाब हो गई, टूट गई, चूर चूर हो गई, दिल बहुत टूटा, आपका दिल दुखा है आपका, लेकिन फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे हो। क्या सपना देखा था आपने, क्या टूट गया? हो सकता है आपने जॉब करने का कुछ सोचा था, आप बहुत साल से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन उम्र निकल गई, अब आपके पास चांस नहीं बचा और आप नहीं निकाल पाए। तब ऐसी परिस्थिति में वो सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाता है, क्योंकि अब हमारे पास चांस नहीं होता। कभी कभी कुछ लड़कियां सोचती हैं, मैं अपने जीवन में ये करूँगी, वो करूँगी, करियर में ऐसे आगे बढ़ूँगी, उसकी शादी अचानक से तय हो जाती है, घर वालों के प्रेशर हो पड़ता है और विवाह हो जाता है। ठीक है, आपका विवाह हो गया है, समय के बाद एक मौका फिर मिलेगा आपको, कुछ समय बीतने दो, फिर अपने सपने पूरे कर लेना। ऐसे हारते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। लेकिन अभी इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा सब खत्म हो गया, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब सब खत्म हो गया। एक सपना जो किसी की आंखों में पल रहा था, खूबसूरत सपना जिसकी बदौलत आप जी रहे थे, वो सपना बुरी तरह से टूटा है। एक एनर्जी जहाँ बिल्कुल शांत हो जाती है, एक एनर्जी जो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, सुस्त हो गई। अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि अब कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है, मेरा सपना टूट गया, अब मेरे जीवन में कोई मकसद नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, समय बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर समय आएगा, आपको फिर मौका मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा संयम रखें, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, देखो कितना सुंदर, कितना पॉजिटिव डाउनलोड आया है आपके लिए। एक अवसर, एक गुड न्यूज़ मिल सकती है यहाँ किसी को। प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस की इस पॉजिटिव एनर्जी को हर कोई रिसीव कीजिए। जो भी मेरे भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की मिल रही है आपको, प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है आपकी ओर, सक्सेस बढ़ रही है आपकी ओर। गोल्डन कलर की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, या कोई शुभ अवसर आपके सामने आ सकता है। कोई एक ऐसा मौका आ सकता है आपके सामने, उस मौके को अगर आपने पकड़ लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। कोई गुड न्यूज़ या कोई मौका मिल सकता है आपको, कोई अवसर मिल सकता है आपको। इस अवसर को जाने मत देना, और ईश्वर करे हर कोई, मेरे जो भी भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उन सबको मिले एक धमाकेदार गुड न्यूज़। चलिए, गुड न्यूज़ की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, और जिनसे भी रेजोनेट हो, क्या गुड न्यूज़ मिली है, कौन सा मौका मिला है आपको, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है, कोई बात बिगड़ी है केवल गुस्से की वजह से, और फिर बिगड़ेगी। यानी एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, या तो आप खुद, या तो आपके परिवार का कोई सदस्य, जो बात बात पर चिढ़ जाता है, बिगड़ जाता है, गुस्सा क्रोध इतना ज़्यादा उसको आता है, या आपको खुद को, कि अब शब्द आप बोल देते हो और बात बनते बनते बिगड़ जाती है आपके जीवन में, और फिर बिगड़ेगी, फिर एक बात बिगड़ेगी। या रिसेंट में अभी आपने एक बात बिगाड़ दी अपने क्रोध की वजह से। कौन है वो, महिला या पुरुष, या डायरेक्ट आप है, या आपके परिवार का कोई सदस्य है जो
अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाता, अपने चिड़चिड़ेपन पर काबू नहीं कर पाता। आप अपशब्द बोल देते हो। आप जब क्रोध करते हो तो आप क्या क्या नहीं बोल देते हो, और इसकी वजह से काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। आपके काम बिगड़ जा रहे हैं, आपका मामला ख़राब हो जा रहा है। कोई भी चीज़, जो बात हाथ से निकल जाती है आपके क्रोध की वजह से, आप अपशब्द बोल देते हो। आप अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पाते हो। कोई कुछ बोलता है तो आपको इतनी ज़ोर से गुस्सा आता है कि आप भी उल्टा जवाब दे देते हो, और इसकी वजह से सब नष्ट हो जाता है। सब आपको एक ही बात बोलते हो। थोड़ा सा शांत नहीं रह सकते थे, थोड़ा सा खुद को शांत रखते, बात बन जाती है, लेकिन तुम्हारे एक शब्द के कारण बात बिगड़ गई। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसकी सिर्फ वाणी की वजह से, क्रोध की वजह से आप आपा खो देते हो, और इसकी वजह से बात बिगड़ जाती है। मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, अगर धैर्य नहीं रखे, संयम नहीं रखे, तो एक दिन बड़ा नुकसान करोगे अपना, और कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो और दूसरों का भी कर रहे हो। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, शांत रहें। मंगल एक ऐसी एनर्जी है जो इंसान को बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भर देती है, बहुत ज़्यादा क्रोध से भर देती है, लेकिन मंगल यह भी सिखाती है कि अगर धैर्य और संयम से काम ले तो यही उच्च का मंगल आपको एक दिन सबका स्वामी भी बना देता है। तो थोड़ा सा संयम रखें अपनी वाणी पर, अपनी क्रोध पर। ऑलराइट, और कौन है मुझे ज़रूर बताइए, किनको आता है इतना गुस्सा? कितनी बार आखिर टूटेगा तुम्हारा दिल? इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मामला सीधे प्यार मोहब्बत का है। मामला सीधे प्यार का है। दिल टूटा है आपका, और पहली बार नहीं टूटा। देखो, स्पष्ट बता रही हूँ, पहले मेरी बात को सुनेंगे बारीकी से, और उसके बाद बताएंगे ये किन से कनेक्ट हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, महिला या पुरुष, जिनको एक बार लाइफ में प्यार नहीं हुआ, 2 बार से भी ज़्यादा हुआ, 2 बार 3 बार प्यार हुआ है, और हर बार दिल टूटा है। अब आप कहेंगे प्यार, सच्चा प्यार एक ही बार होता है, प्यार दूसरे नहीं। ऐसा नहीं है। कोई ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है जिसको एक बार धोखा मिला, एक बार नहीं उसका प्यार पूरा हो पाया, फिर आपका मन कहीं और जुड़ा, लेकिन यहाँ पर भी आपकी मनसा पूरी नहीं हुई, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आपको प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिला, ईमानदारी नहीं मिली, फिर दिल टूटा। और शायद कहीं ना कहीं अब अपने आप से आप पूछते हो कि मेरे नसीब में क्या लिखा है, कितनी बार मेरा दिल टूटेगा, कितने मुझे धोखा देंगे। मुझे ज़रूर बताइए कौन है, तब मैं ज़रूर बताऊंगी कौन सा ग्रह आपका ऐसा हो रहा है कि आपका दिल बार बार टूट रहा है। बार बार टूटने की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो बार बार एक बार नहीं होता है ना, 2 बार या 2 से भी ज़्यादा बार आपको प्यार में धोखे मिलते हैं, ईमानदारी नहीं मिलती, प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिल पा रहा है आपको। इसकी वजह से मन दुखी है आपका। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। आखिरकार सब खेल पलट दिया है आपने। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके आने से सब कुछ सुधर गया, सब चीज़ मामला हाथ में आ गया। यानी कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिसके आपकी वजह से कोई चीज़ पूरी सीधी हो गई, पूरा सब कुछ साफ हो गया, मामला साफ हो गया, कोई ठगे जाने से बच गया, या तो किसी का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया, किसी ने चाल चली आपके परिवार पर या आपके अपनों पर, लेकिन आपके आने से वो सारी चालें नाकामयाब हो गई, और फाइनली आपके आने से सब कुछ ठीक हो गया। मतलब आप वो सुलझे हुए इंसान है जो किसी की समस्या सुनते हैं और उसको बिल्कुल अपनी समस्या की तरह लेकर उसको पूर्णतः सॉल्व कर देते हैं। आप वो इंसान है। और यहाँ पर भी शायद किसी को ठगा जा रहा था, किसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, किसी का नुकसान किया जा रहा था, लेकिन आपके आने से सारा मामला पलट गया। इसलिए लोग आपको पसंद नहीं करते, लोग आपको पसंद नहीं करते। ये भी एनर्जी आ रही है कि दुश्मन बहुत है आपके, चिढ़ने वाले बहुत है आपको, क्योंकि आप सच्चे हो ना, आप ईमानदार हो ना, आप पॉजिटिव बातें करते हो, सबका मामला सॉल्व कर देते हो, तो आपसे परेशानी तो होगी लोगों को, आपसे तो लोगों को परेशानी होगी। यहाँ पर भी आपसे परेशानी है, आपके दुश्मन बहुत है, लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, कितने भी दुश्मन क्यों ना हो आपके, बस अपनी ईमानदारी, अपनी जो पहचान है उसको बनाए रखना, सादगी की अलग ही खूबसूरती होती है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत स्पेशल बनाया, बहुत सादा, बहुत सादगी से भरा, बहुत प्रेम से भरा, बहुत ईमानदार और बहुत समझदार बनाया है। और ऐसे ही रहिएगा, अपने मूल्य को हमेशा पहचानिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल माय फैमिली।